आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। आज होली का दिन है, छुट्टी है, इस मारे मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। तो सोचा कुछ प्रवचन हो जाए। भगवान इशारा कैसे करता है? दुख और सुख आने से पहले ये प्रकृति हमको इशारा जरूर करती है। ये अलग बात है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई कहीं पैसा लगा रहा है और कोई टोकता है, पैसा मत लगा, वहाँ पर डूब जाएगा, घाटा हो जाएगा, लेकिन नहीं मानता है इंसान। अब पहले पैसा लगाता है, पैसा डूब जाता है। ऐसे बहुत लोग पैसा डूब जाता है। इशारे मिलते हैं, घर वाले टोकते हैं, बड़े बुजुर्ग टोकते हैं, मत लगाओ, लेकिन नहीं, मती मारी जाती है इंसान की है। कहते ना, होइए वही राम रचिरा खा को तर्क बढ़ावे शाखा। तो जीवन में घटना तो घट के रहती है, कितना प्रयास कर लो जा करके वहां पर। जब उसको गलत काम होता तो भी, गलत काम करे तो भी कई लोग टोकते हैं। प्रकृति इशारा कर रही होती है, स्वयं नहीं आती, किसी को माध्यम बनाकर वो इशारा करती है कि तुम यहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, वहाँ मत करो, जाके इशारा करते हैं, सब 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 करते हैं। लेकिन कहते हैं मूर्ख को समझाए ज्ञान गांठ से जाए, कोयला हो न उजला चाहे सोमन सोगन लगाए। परमात्मा सबका हितैषी, सबका भला करने वाला है। एक मंदिर के बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ थे, पुजारी थे, पूजा करते थे और बहुत ध्यान में मगन रहते थे। भगवान, बड़ा अटूट विश्वास था भगवान के ऊपर था उनको। तो एक दिन गांव में बहुत बाढ़ आती है, तो बहुत लोग जाने लगते हैं, बोलो कि पंडित जी चलो आप भी, बाढ़ आ रही। कहते नहीं पंडित जी, नहीं मुझे भगवान भरोसा है, भगवान मुझे बचाएगा। सब जाने लगते हैं। आखिर एक आदमी कहता महाराज बाढ़ आ जाएगा, पानी में अंदर घुस जाएगा, आप चलिए। कहते नहीं मुझे भगवान भरोसा है, भगवान मुझे बचाएगा, आप लोग जाओ। भैया सब गांव वाले भाग जाते हैं। गांव में अकेले पंडित जी मंदिर में रहते हैं। अब जो है बाढ़ आने लगती है, मंदिर में पानी भरने लगता है। तब तक कुछ एक नाव लेकर सरकार नाव भेजती है। सरकार नाव भेजती, जो कोई बचा उचा हो देख पता कर ले आओ। जब देखते हैं पंडित जी में हैं तो उनका, पंडित जी आप आ जाइए, बाढ़ बहुत ज़्यादा, मंदिर पानी भर जाए, आप बैठ जाओ, चलो यहाँ पे। कल नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान भरोसा, मुझे जरूर बचाएगा मुझको। अब पानी भरने लगता है तो पंडित जाके मंदिर गुम्बद में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पर वो हैं। तब सरकार भेजती जो हेलीकॉप्टर कि जाओ पता करो, कोई डूब रहा हो, कोई परेशान हो, कोई हेल्प करो। हेलीकॉप्टर आता, वहाँ से माइक से आवाज़ करते हैं या रस्सी फेंकी जाती है कि पकड़ लो चले आओ। कल नहीं मुझे भगवान भरोसा है, मैं भगवान मुझे बचाएगा। आखिर पानी भरता है गुम्बद, अब पंडित जी डूब के मर जाते हैं उसमें। मर कर भगवान पर पहुँचते हैं तो भगवान देखते हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कल वाह प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मैंने आपके विश्वास किया, मैंने आपके ऊपर हूँ, और आप, मैं मर गया आपके चक्कर में, आपने मेरी सहायता मेरे नहीं की। भगवान उल्टा सीधा बोलता वो है। तो भगवान कहते हैं अरे मूर्ख इंसान, मैं तेरे को कितने बार इशारा की, मैं तो कितनी बार तेरी सहायता करने के लिए मैं गया। जो गांव में बाढ़ आ रही थी, मैंने कई रूपों में गया तेरे पास और कहा कि जो है बाढ़ आ रही, चल चलो, तुमने कहा नहीं आएंगे जा करके। फिर मैंने नाव भेजी कि जो है कोई हो तो ले आओ, तो नाव तुम्हारे पास गई, तुम्हारे पास, तुमने कहा नहीं हम आएंगे, भगवान भरोसा है। फिर मैं तेरे हेलीकॉप्टर भेजा, मैंने रस्सी फेंकवाई, तू चला आया, तू नहीं आया। तो समझ गया प्रभु, कहते गलती मेरी प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। तो भगवान की भगवंती कोई जानता नहीं, अब मिलता सुबह शाम कोई पहचानता नहीं। किस रूप में कौन मिल जाए नहीं कहा जा सकता है। एक बहुत कृष्ण भक्त थे, पंडित वो भी थे, कृष्ण भगवान थे, हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करते थे, अपना काम धाम खेती बाड़ी किया करते थे। एक दिन पंडितान ने लड्डू बनाया, तो लड्डू बनाया तो पंडित जी बोले जा रहे भगवान कृष्ण भोग लगा के आएंगे तभी हम खाएंगे। तो पंडित वो गुस्सा आ गई, वो थोड़ी नास्तिक टाइप की थी वो। तो कहने लगी जा रहे जाओ भोग लगा के आना। चल हम भोग लगा के आएंगे। पंडित जी गए तो मंदिर के बाहर कुछ कुत्ते खड़े थे, पंडित सब देख रहे थे। पंडित समझ गए कि बेचारे कुत्ते जो हैं अभी प्रसाद चाहिए। पंडित का तुम चिंता कर, तुमको प्रसाद मैं दूंगा। कुछ भिखारी थे, कहने लगे महाराज प्रसाद का भगवान भोग लगा, तुमको भी हम देंगे जा करके। अब पंडित जी आए, भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, सामने मिठाई का थाल रख दिया, लड्डू का थाल रख दिया, प्रभु भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ। वो करीब 15-20 मिनट हो गया, देख रहे हैं कि मक्खियाँ भिनभिना रही, फूल फाक के इधर रखे, फिर भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ। कुछ चींटियाँ आने लगी, खाने लगी, अब फूक फाक के उधर रखे। लगभग 2 घंटा बीत गया, भगवान भोग नहीं लगाया। इनको गुस्सा आया, उठाई थाली या पटक दिया अंदर ही में। जब पटक, लड्डू छिटक के बाहर गिरे, कुछ भिखारी टूट पड़े, बचे कुछ कुत्ते खा गए, बचे कुछ मक्खियाँ खा गई, बचे चींटियाँ खा के ले गई, हिसाब किताब बराबर। पंडित जी गए, मूड खराब होता है उनके,
जा खटिया पे लेट के जा करके अब सो नींद आ गई उनको। नींद में वो देख के क्या रहे हैं, भगवान ने प्रकट हो गए हैं, दर्शन दिए हैं। तो कहने प्रभु उतना देर 2 घंटे भोग लगाया, प्रार्थना कर रहे थे, भोग ही नहीं लगाया और अब चले आए तब भोग लगा रहे हो। कहने लगे पंडित तुमने आखिर तेरा हुआ दियो प्रभु, मैंने ही खाया, मैंने सब खाया मैंने ही, लेकिन वो प्रेम से खिला देता तो मेरी आत्मा तृप्त मेरे हो जाती। तूने उसे पटक दिया उसे। मैं तेरे पास भिखारी रूप में आया, मैं तेरे पास कुत्ते रूप में आया, मैं तेरे पास चींटी रूप में आया, मैं तेरा मक्खी रूप में तेरे पास आया तेरा प्रसाद भोग करने के लिए, और तू भगाता रहा भगाता रहा भगाता रहा। आखिर खाया सब मैंने ही, लेकिन मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। भगवान कहते मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई। किसको कोई भूखा है ना, थोड़ा कुछ सिंपल रोटी सब्जी तो खा लेगा जा करके, और कोई जिसे भूखा नहीं, भूखा किसी कुछ खा लेगा जा करके, लेकिन वही गाली दे के डांट मार खिलाओ तो अंग नहीं लगता है। भले नमक रोटी खिला दो, प्रेम से दो तो पेट भर जाएगा। अब बढ़िया घी पनीर रोटी खिलाओ ना, 4 गाली दो उसको तो वो हजम नहीं होगा, लगता नहीं उसके वो है। तो सब रूपों भगवान परमात्मा वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। जो ऐसा जानता तत्व से जानता परमात्मा को, हर घट मेरा साईं है, हर घट मेरा साईं है। धन्यवाद।